इसमें हम आपको लहसा की ओर, जो कि शांत प्रत्यायन जी ने लिखा है, ये सबसे पहले हमने आपको इसमें राहुल सांकृत्यायन जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इसमें हमने आपको दोनों बताए और इसमें पात्र परिचय भी आपको कराया। परिचय भी आपको बताया गया और इसमें पाठ सारांश, पाठ का सारांश रूप भी आपके सामने प्रस्तुत हुआ, सारांश रूप भी आपको बताया। अब इसमें हम देखते हैं शब्दार्थ। तो शब्दार्थों के रूप में हम यहाँ पर के शब्द, शब्द और अर्थ, इसमें देखते हैं। सबसे पहले डांडा, ऊंची जमीन। ऊंची जमीन। धोंगा, थोंगला, यहाँ पर दूसरा, तिब्बती सीमा का एक स्थान। एक स्थान, भीटे, भीटे टीले के आकार सा ऊंचा स्थान। टीले के आकार सा ऊंचा स्थान। कंडे,
कंडे गाय भैंस के गोबर से बने गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन के काम में आते हैं। आते हैं। एक आता है सत्तू। इसमें गोबर से बने उपले जो ईंधन के काम आते हैं। गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन के काम आते हैं। सत्तू, मैं इसको साफ करके दोबारा आगे लिख रहा हूँ। एक होता है सत्तू, भुने हुए अन्न, भुने हुए अन्न जो चना का आटा, जो भुने हुए अन्न का आटा। दूसरा आता है थुम्पा, सत्तू या चावल के साथ मूली, थुम्पा। इसमें थुम्पा जो होता है सत्तू या चावल के साथ सत्तू या चावल के साथ में मूली, हड्डी, हड्डी और मांस,
के साथ मांस के साथ पतली लेई की तरह पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य, लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ, पकाया गया खाद्य पदार्थ। थूंपा सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। गंडा 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 होता है मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा लगाया। चीरी फाड़ी हुई, चीरी फाड़ी हुई, फाड़ी हुई। भरिया ये हुआ फाड़ी हुई। इसमें हमारे सामने ये हुआ फाड़ी हुई और आगे लिखते हैं फाड़ी हुई। अब भरिया 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 होता है भार वाहक। भारवाहक सुमति लेखक को यात्रा के दौरान मिला। सुमति लेखक को यात्रा के दौरान मिला। यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु। मंगोल भिक्षु जिसका नाम
लॉग शेख था। इसका इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ। अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा है। लेखक ने उसे नाम से पुकारा है। दोनों चिटें इसमें चिटें आगे कि दोनों चिटें येनम गांव के पास पुल से नदी पार। पुल से हम आगे बता रहे हैं इसको। पुल से नदी पार करने के लिए जॉन पॉल मजिस्ट्रेट के साथ की के हाथ की लिखी लमीर राहदारी
राहदारी जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की। मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की। डोंग की कस्तों डोंग की कस्तों स्पेनिश उपन्यास स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेतेस सत्रहवीं शताब्दी। सत्रहवीं शताब्दी के उपन्यास डॉन किकजॉट किकजॉट का नायक जो घोड़े पर चलता था। जो घोड़े पर नायक नायक जो घोड़े पर चलता था। नायक जो घोड़े पर चलता था, ये हुआ। तो इसमें हमने आपको बताया ये पूरे शब्दार्थ। ऊंची जमीन, डाला ऊंची जमीन,
डोंगला तिब्बती सीमा का एक स्थान, भीटे टीले के आकार सा ऊंचा स्थान, कंडे गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन के काम में आते हैं, सत्तू भुने हुए अन्न, जौ और चना जो हैं, ये जो अनाज है भुने हुए अन्न का आटा अर्थात जौ चने आदि का। तो जौ चने का जो आटा है उसे हम सत्तू कहते हैं। थोंपा सत्तू या चावल के साथ में, सत्तू या चावल के साथ में मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह, जिस प्रकार लेई होती है वही लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। एक गंडा मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा, जिसमें मंत्र पढ़ते हैं और गांठ लगाते हैं, ऐसा धागा या फिर कोई कपड़ा। चिरी चिरी फाड़ी हुई, किसी कपड़े से यदि हम कुछ फाड़ते हैं, कतरन चिरी तो छोटे उसको हम फाड़ी हुई। भरिया भार वाहक, सुमति लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम लॉन्ग शेख था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ। सुमति प्रज्ञ अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा है। दोनों कीटें ये न गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए जॉन पॉल मजिस्ट्रेट, जॉन पॉल अर्थात मजिस्ट्रेट को कहते हैं, तो मजिस्ट्रेट के हाथ की लिखी लम्बी राहदारी जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की। दोनाक्टिकस्तु स्पेनिश उपन्यास, स्पेनिश उपन्यास है। उपन्यासकार, स्पेनिश के जो उपन्यासकार हैं सार्वेतेज जो 17वीं शताब्दी में थे, सार्वेतेज के उपन्यास डॉन किकजॉट का नायक जो घोड़े पर चलता था, तो इस प्रकार से ये हमारे शब्दार्थ हैं। इन शब्दार्थों में आपको अच्छी तरह से शब्दार्थ पूरे करने हैं। हमने आपको ये पूरे पाठ के अंतर्गत राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के विषय में बताया। पात्रों का कौन कौन से पात्र हैं, उन पात्रों का क्या परिचय है, यह आपको पात्रों का परिचय भी दिया। और उसके बाद हमने आपको पाठ का सार रूप भी दिया, अर्थात पाठ का सारांश जो है वो किस प्रकार से है। यह सारांश एक पूर्ण पाठ के विषय में यहाँ पर आया। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारांश रूप भी आपको दिया। ये आप बहुत सुविधा के हिसाब से और अच्छी तरह से आप इसको पूरा करेंगे और उसके बाद हम आपको फिर बताएंगे।